तो असम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का अभियान तेज हो गया है। झारखंड के कई नेता इन दिनों असम में कैंप किए हुए हैं। मेरे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के एलओपी और बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप भी असम पहुंचे थे, कई नेता झारखंड से असम आए हैं, जाहिर तौर पर कई विधानसभा क्षेत्र आपने घूमा, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, मैं तो 2 दिन असम में थे और जहाँ कहीं भी गए, मीटिंगों की बात अगर आप छोड़ दें तो ऐसे भी लोगों से जो मिलना जुलना हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि असम सरकार से लोग प्रसन्न हैं। और ख़ास करके विशेषकर मैं उन क्षेत्रों में गया था जहाँ पर चाय बागानों में लोग काम करते, उस इलाकों में। तो हमने उन लोगों से बात की तो सबों के मन में या एक प्रसन्नता है कि नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट, हेमंत विश्व शर्मा की सरकार या डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, कि पहली दफ़ा चाय बागान में काम करने वाले लोगों की सरकार ने सुधि ली। क्योंकि 200 से अधिक सालों से यहाँ लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनको भूमि के पट्टा नहीं था, एक प्रकार से मजदूर थे, ऐसे ही रह रहे थे। अब उनको ज़मीन की पट्टा मिला तो उनको विश्वास है कि अब प्रधानमंत्री आवास भी उनको मिल रहा है या मिलेगा आगे भी। उनके बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था कर रही है सरकार। और फिर इस बार घोषणा में भी कहा कि भाई आगे जो धीरे धीरे करके हम 500 रुपया तक दैनिक मजदूरी भी हम उनको देंगे। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। यानी एक प्रकार से मजदूर नहीं, बल्कि उनको एक असम में अस्थायी रूप से वो रह सके, उनके लिए ज़मीन की, भूमि की पट्टा की जो व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। तो सबों के मन में एक बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि उनके बच्चों की पढ़ाई की भी 100 से अधिक लोगों ने बताया कि भाई उन क्षेत्रों में मॉडल स्कूल बना रही है सरकार। और सरकार आगे जो इन चाय बागानों में काम करने वाले की जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अच्छी पढ़ाई करें तो 500 तक मॉडल स्कूल बनाने की बातें हैं। तो इस प्रकार से मैंने उन क्षेत्रों में ये देखा कि नहीं, जनता मैंने डबल इंजन की सरकार को लोग फिर से चाह रहे हैं और डॉक्टर हेमंता विश्व शर्मा जी को फिर से मौका लोग देंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपका ये अनुभव पिछले 2 दिनों में जो आपने घूमा, अच्छा, आप कह रहे थे मजदूरी की बात। हेमंत सोरेन यहाँ आए हुए हैं, झारखंड के मुख्य राजनीतिक पार्टी हैं, सरकार है उनकी, और अपनी सभाओं में वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक तो यहाँ के चाय मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना दिया, 250 रुपये प्रतिदिन पर क्या कोई जी सकता है? हमारे अगर 10 विधायक भी जीत गए तो हम कम से कम 500 रुपये मजदूरी यहाँ के चाय बागानों को कर देंगे और चाय पर सेस लगाएंगे, और कम से कम 15,000 रुपये से अधिक महीना जो है यहाँ के मजदूरों को मिलेगा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन से बात करना चाहिए कि उनके राज्य में दैनिक मजदूरी क्या दे रहे हैं लोगों को। सरकार की ओर से जो मनरेगा में मजदूरी है और यहाँ 250 मिल रहा है, 30 रुपया तो इस साल ही बढ़ा दिए हैं जो हमें जानकारी मिली, यानी 280 रुपया। 60 साल तक झारखंड, ये क्या कहते हैं, असम में कांग्रेस पार्टी की राज रही, लेकिन कांग्रेस ने तो उन चाय बागानों में रहने वाले लोगों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। एक प्रकार से ना उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता की, ना उनके घर की चिंता की, ना उनकी भोजन की चिंता की, ना उनकी दवा की चिंता की। आज तो बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, मैंने कहा भूमि की पट्टा, उनके घर में गैस का कनेक्शन, उनको फ्री में अनाज और मजदूरी भी सरकार बनेगी तो आगे बीजेपी की घोषणा है कि 500 मजदूर। योजना पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई, इसलिए वो बोलना तो हम कहेंगे, बताते ना कि झारखंड में दैनिक मजदूरी कितना लोगों को मिल रहा है, तो ये अपने बारे में बोलेंगे नहीं। अनाधिकार पट्टा दिया ये तो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, विधानसभा भी नहीं बताते हैं। और यहाँ तो हेमंता विश्व शर्मा जी ने देना प्रारंभ किया और मुझे पूरा विश्वास है, हमने बात भी किया था कि एक दफ़ा हेमंता विश्व शर्मा जी से हमारी बातें होती रही है। जब झारखंड का चुनाव था उस समय भी आए थे, और फिर हम भी जब आए थे एक बार गुवाहाटी माँ के दर्शन करने, तो उनके घर में उनसे मिले थे, काफ़ी देर तक बैठे थे। तो फिर मैंने कुछ कुछ जो समस्या मुझे समझ में थी, क्योंकि मैं पहले भी आसाम आते रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा था।
और उस दिशा में उन्होंने काफ़ी कुछ काम प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई जो काम करता है, और आज पूरे असम में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो हेमंता विश्व शर्मा का कोई लोगों में ये शिकायत नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करने वाले, तो सब जगह लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और देश की जो केंद्र की सरकार है, चाहे सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही कितना पुल बन गए, ब्रिज बन गए, जो कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी कम समय में। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट और असम कम नहीं आए, 45 टाइम आए। अब जरा सोचिए, मनमोहन सिंह तो यहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, वो मुश्किल से वो 10 बार आए। तो भाई क्या आप सोच सकते हो, जो कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यानी मैं कहूँगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जिसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसको बनाने में लगे हुए हैं। रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जिस ढंग से इस नॉर्थ ईस्ट में, असम में जो बन रहा है, तो आने वाला कल आप देखेंगे दुनिया का एक डेस्टिनेशन बनेगा, टूरिस्ट का एक एक्सपोर्ट बनेगा ये सारे नॉर्थ ईस्ट और असम कि लोग बड़ी तादाद में आना शुरू करेंगे। अभी भी आ रहे हैं लोग। लेकिन मैंने जो यहाँ पर कई आदिवासी समुदाय में कई लोगों से बातचीत की जा करके, और जेएमएम भी इसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ठीक है आपकी सरकार है, आप योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन मूल मांग जो यहाँ के आदिवासियों की, जिन्हें टी ट्राइब्स का था, उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। तो ये एसटी का दर्जा अभी तक आपकी गवर्नमेंट 10 साल हो गया दे नहीं पाई। तो इस चीज़ का वादा हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि उनकी अगर 10 विधायक भी जीते तो एसटी का दर्जा कैसे मिलेगा, उनके पास पूरा फॉर्मूला है। देखिए, मैं कहूँगा कि उनके पास एक ही फार्मूला है कि भाई आप कितने चुनाव लड़ रहे हो, शायद 18 सीटों पर लड़ रही है। 21 पर ये किया था, कुछ लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो 18 चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें कौन वोट देगा आपको, क्यों वोट देगा? जो कि हर किसी को पता है कि अगर 2-4 गलती से जीत भी गया तो कहीं ना कहीं बीके। तो आज हेमंत सोरेन आए हैं, मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग थोड़ा जब घूम रहे हैं तो थोड़ा पता करना, कहीं ऐसे नहीं था कि चाय बागानों में भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो। कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से जो उन लोगों के लिए एक सेफ हेवन जिसको कह सकते हैं, दुबई वगैरह में पैसा लोग डाल रहा था, तो अब वो भी सेफ हेवन नहीं रह गया है। जिस प्रकार से ईरान ने दुबई वगैरह पर जो हमला किया है, अब लोगों को लगने लगा यार भाई अपने देश में कहीं, तो हमको लगता है कि पूरा दलबल के साथ आ रहे हैं। तो दोनों प्रकार से लगता है कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट के ही सोच रहे हैं। चुनाव में जो खर्च कर रहे हैं, 2-4 जीत गए गलती से तो भी किसी के हाथों बेच देंगे। झारखंड में वो करते रहा है, कोई नई बात वो है नहीं उसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वो क्या बोलते हैं उसकी कोई बहुत विषय नहीं है, कोई लोग गंभीर लेता ही नहीं है। हम तो जिधर गए तो किसी ने भी उसकी चर्चा नहीं की, बल्कि हम ही से लोग पूछ रहे थे कि लोग साहब वो क्यों लड़ रहा है, क्या करने वाला है। तो हमने कहा कि नहीं भाई इन्वेस्ट कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। तो हमने कहा कि भाई उसका अर्थ ये होता है, अगर गलती से कहीं जीत गया 2-4 सीट तो किसी न किसी हाथों बेचेंगे, तो जितना पूंजी लगाया है उतना ही, अगर मौका मिल गया तो इस प्रकार से, यानी किसी की सरकार नहीं बनने, तो ऐसा स्थिति है नहीं। तो हमने कहा कि भाई इस बहाने घूम घूम करके चाय बागान वगैरह देख रहे हैं कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कि पहले के भी एक मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में, तो उनके भी असम में तो नहीं, बंगाल में उनकी चाय बागानें हैं। और आप सब लोग पता करें, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूं कि शायद हेमंत सोरेन भी इसीलिए घूम रहे होंगे इतना। एक आरोप लगाया गया जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन भी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि 9,000 रुपये जो आप लोगों ने चुनाव के पहले दिया यहाँ के महिलाओं को, एक तो आप ठग रहे हैं, हिम्मत है तो हर महीने 9,000 दीजिए। पहले चुनाव के पहले पैसा देकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब ये बात तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप पिछले चुनाव में आपने चुनाव के समय वोट पैसा डाले उनके खाते में, झारखंड में। अब भी जब बाई इलेक्शन घाटशिला में हो रहा था, पूरे झारखंड में महिलाओं के खाते में उस समय पैसा नहीं डाला, और कल चुनाव है तो आज महिलाओं के खाते में घाटशिला में हेमंत सोरेन ने पैसा डाला। तो ये क्या बोलेंगे, क्या नैतिकता है इनको इस सारा बातें बोलने का।
और असम में तो मैंने कहा कि पहले से ही 1200 रुपया संभवतः ये महीना असम गवर्नमेंट महिलाओं के खाते में पैसा डाल रही है। उसके बाद जब 200 साल पूरा हुआ चाय बागानों में रहने वाले मजदूरों का, तो सेलिब्रेशन जिसको कह सकते हैं सेलिब्रेट किया, और प्रत्येक खाते में जो हमें बताया कि भाई 5,000 रुपया मजदूरों के खाते में पैसा भैया। तो ये कौन गलत किया उन्होंने? भाई इतनी वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, 200 साल पूरा हुआ, तो अगर उस खुशी में अगर उन मजदूरों के खाते में पैसा भेज रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर, कोई राजनीतिक दल किसी एक राज्य में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ता है और दूसरे राज्य में वो एक दूसरे के खिलाफ, क्या राजनीति में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड है? क्योंकि आपकी पार्टी का भी कई जगह गठबंधन है, लेकिन इस तरह का नज़ारा मुझे नहीं लगता देश में कहीं पर दिखा होगा, बीजेपी का खास करके। देखिए, मैं कहूँगा कि एनडीए अलायंस जिसको लोग बोलते हैं, कि कोई अलायंस वगैरह है नहीं। इन लोगों की अवसरवादी गठबंधन है, जहाँ जैसा जिस प्रकार की परिस्थितियाँ देखते हैं वैसा वो लोग काम करते हैं। सबकी वही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आप पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जितने भी उन लोगों को देख लीजिए, चाहे राजद हो, जहाँ मन होता है तो उनको लगेगा कि हाँ इसमें लाभ है तो करो, नहीं लाभ है तो नहीं करते हैं, एक दूसरे को कोई सुनते नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं ना अवसरवादी गठबंधन। ये ना देश के लिए गठबंधन है ना प्रदेशों के लिए गठबंधन, इन लोगों को अपने लिए गठबंधन करते हैं कि इनको क्या सूट करता है, गठबंधन से लाभ क्या इनको मिलने वाला है, ये लाभ और हानि का ये देखता है। क्योंकि इनको देश और प्रदेश और जनता से इसको कोई प्यार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो इसलिए इनका इसी प्रकार से सब जगह दिखाई पड़ता है। पिछले दिनों बिहार चुनाव हो रहा था ना, बड़ी बोल रहा था लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कोई इनको घास तक नहीं डाला, तो बड़ा खिंचवाए हुए थे। तो उस खींच को यहाँ आकर के सोचा कि चलो भैया आसाम में उतार दो, तो यही है और कुछ नहीं है। एक बातचीत हो रही है असम में कि बीजेपी का ही बी टीम है जेएमएम, यही वजह है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन यहाँ नहीं हुआ। क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? नहीं नहीं, वो तो कह रही ऐसी है, कोई बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, इसको कहाँ कोई भी टीम होंगे भाई। हमने आपको कहा बिहार में उनको नहीं मिला जगह, उस समय बड़ी लंबे लंबे बोले थे। अब उसकी खींच वो कहाँ उतारेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उतार नहीं सकते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी है नहीं। तो इनको लगा कि चलो भैया यहाँ कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन में, यहीं उनको थोड़ा सा उतारा जाए। तो इसलिए वो अपना खींच उतार रहे हैं, कांग्रेस को बता रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। और क्या है इसमें, बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन एक चर्चा शुरू हो गई फिर से, मुझे लगता है आपसे पूछ लेना चाहिए ये सवाल कि झारखंड में एक बार चर्चा हो रही है असम चुनाव को लेकर के। चर्चा वहाँ ये हो रही है कि बीजेपी और जेएमएम का जो है फिर से कुछ हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई। चर्चा को तो किसी को रोक नहीं सकते। डेमोक्रेसी में हर कोई स्वतंत्र है बोलने के लिए, हर कोई स्वतंत्र है आकलन करने के लिए, इसलिए आप कुछ भी करें। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये सारी कुछ चीज़ें नहीं है, इतना ही है जो मैं जितना समझ पाया हूँ हेमंत सोरेन को। क्योंकि आप सब लोगों ने भी खूब उस समय खींचे कि बिहार में उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी कि इतना लड़ेंगे इतना लड़ेंगे, कांग्रेस राजद कुछ भी उनको घास नहीं डाला। तो उन लोगों को थोड़ा अवकात बता रहा है कि चलो भैया कहाँ बता सकते हैं, तो मेन अपोजिशन है बंगाल में, तो कहीं कुछ है नहीं कांग्रेस पार्टी। तो उनको लगा कि चलो भाई यहाँ हो सकता है, तो यहाँ आकर के उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। तो इसलिए उनकी अपनी लड़ाई है, मुझे समझ में नहीं आता है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की क्या स्थिति तो देगी? कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कोई जेएमएम का मेरे समझ से। जैसे हमने कहा कि 2 दिन हम शिव सागर जिला, जोराहाट जिला, ऐसा क्षेत्रों में हम घूमे, तो कहीं भी लोगों ने इनके बारे में बोला ही नहीं हमको, या इनके बारे में कुछ बोलना, बाकी हमको किसी ने कुछ नहीं बोला। बल्कि हम ही ने पूछा कि भैया कौन क्या कर रहे, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं इधर चक्कर में। तो नहीं नहीं, कांग्रेस का तो स्वाभाविक है, कांग्रेस से जिन जिन क्षेत्रों में गए तो वहाँ कांग्रेस के ही प्रत्याशी, क्या बोलते हैं प्रत्याशी नहीं, पहले से विधायक रहे हैं। अभी कल हम जहाँ मेरा अंतिम सभा था तो उसमें तो शायद कांग्रेस पार्टी के कोई अपोजिशन के लीडर भी लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कोई, कहीं हम ही को पूछना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ ये क्या कर रहा है। तो ये लोग बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है चक्कर वैसे। तो बाकी अपना ठीक है, शौक पूरा कर रहे हैं। हमने कहा कि कांग्रेस को ही आना दिखा रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुल मिलाकर कितना बड़ा बहुमत आपको असम में मिलेगा? देखिए, मैं बहुमत के बारे में तो कह सकता हूँ कि भाई सरकार बनेगी, मजबूती से सरकार बनेगी। पिछले की तुलना में कहीं अधिक सीटें इस बार हेमंता विश्व शर्मा जी को मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद थे और असम चुनाव में प्रचार अभियान में आए थे, यहाँ शामिल हुए, कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया और दावा किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी।